अब वक्त है एडिटर्स टेक का और विदाउट एनी फर्दर वेट सजीत मंगत ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर के साथ जुड़ते हैं। उनसे समझते हैं कि आज भारतीय बाजार के लिए किस तरह के ट्रिगर्स और स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। भारतीय बाजार कल काफी वॉलेटाइल रहे और इस वक्त एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग को ध्यान में रखते हुए कैसे देख रहे हैं आज की तस्वीर आप? जी बिल्कुल, कल बाजार में जो हमने तेजी देखी दोपहर के वक्त मीन्स काफ़ी बाइंग आई, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग हमने देखा। 25,200 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ, जो कि एक 2 महीने के ऊपरी स्तर है निफ्टी का। और इसके अलावा जो अगर आप देखेंगे तो जो शॉर्ट कवरिंग हुई है वो मेनली स्टॉक्स जैसे फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं वहाँ पर हुई। रिलायंस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एलएनटी हो गया, इन सब में हमने काफ़ी हाई स्टॉक डिलीवरी भी देखी। तो हम ये एक रुझान है कि काफ़ी बाउंस बैक आ रहा है। ये फ्रंट लाइन स्टॉक जो अभी हैं वो जो रैली में आ रहे हैं अभी इस वक्त, और ये एक अच्छा इंडिकेशन भी है, क्योंकि अब हमने जैसे कल बात की थी कि ये पूरा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, जहां पर अभी हमने आज फेड मीट होगी जो 25 बेसिस पॉइंट की जो बात हो ही रही है, बट उम्मीद ये है कि अगले 12 महीने में 6 रेट कट होंगे और इस साल के कैलेंडर ईयर तक 3 होंगे वो। सो ये उम्मीद तो स्ट्रीट ने बना के रखी हुई है। इसके अलावा जो है एक बड़ा जो ओवरनाइट डेवलपमेंट है वो है प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में बातचीत। फ़ोन पे काफ़ी महीनों से बातचीत नहीं हो रही थी, दोनों अवॉइड कर रहे थे। वो बातचीत के साथ वो जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, और जो इंडिया और यूएस की जो ट्रेड टीम जो आज कल नेगोशिएट कर रही थी और जो नई दिल्ली में थी नेगोशिएशन के साथ, उसकी भी उससे भी जो हमको जो फीडबैक मिल रहा है कि नेगोशिएशन अच्छे रही और वो अभी पेस पकड़ेगी। तो वो भी एक अच्छा रुझान है आगे जाते हुए, क्योंकि टैरिफ का जो अनसर्टिनिटी है वो थोड़ा सा कम होते हुए दिख रहा है। फेड रेट कट होते हुए दिख रहा है, और डोमेस्टिक मार्केट में कंजम्पशन जो हम जैसे 22 सितंबर के पास पहुंचते जाएंगे, वो जो बस है कंजम्पशन का वो भी बढ़ते हुए दिख रहा है। जी बिल्कुल। सजीत सर गुड मॉर्निंग। शरद है सर, एक बार निफ्टी बैंक की सेटअप की बात करें। निफ्टी बैंक में भी अच्छी अपमूव जो है लास्ट 1 आवर ट्रेड में देखने मिला। निफ्टी भी क्लोज किया डेज हाई लेवल्स पे और अच्छे लेवल्स पे जो गिफ्ट निफ्टी भी संकेत दिखा रहे, डिस्पाइट ग्लोबल इंडिसेस थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे थे। पॉज भी है बड़े मैक्रो इवेंट पे। किस तरह निफ्टी और निफ्टी बैंक की जो है सेटअप आप देख रहे हैं अभी सर? देखो हमने कल बोला था कि निफ्टी में सपोर्ट तो 25,000 में दिख ही रहा है, और 25,100 के बाद जो था हमने बोला था कि जो इतना रेजिस्टेंस नहीं है, और अगला जो रेजिस्टेंस जो आता है 25,500 और 26,000 में आता है, जहां पर कॉल ऑप्शंस का और कॉल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हैं। तो वो एक पाथवे है निफ्टी के लिए आज अगर देखा जाए। बट हमने देखा कि पुट्स जो हैं वो काफ़ी ऐड हो रहे हैं 25,200 में तो और 25,300 में। तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कितना मोमेंटम के साथ बढ़ेगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी इस वक्त बोलना, पर हमने कल जो देखा शॉर्ट कवरिंग हुई निफ्टी का, अगर हम देखेंगे तो लगभग 2,000 करोड़ के लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुए हैं, जबकि एफआई ने ऐड किए, जबकि एफआईएस का जो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है वो घटा और लगभग 29,300 के आसपास आ गया 31 से। सो वो भी एक इंडिकेटर है कि काफ़ी जो शॉर्ट्स बिल्डअप हुए थे मार्केट में वो भी कवर हो रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी हमने देखा कि काफ़ी लगभग 250 करोड़ का नेट लॉन्ग पोजीशन ऐड हुआ है, और वहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट जो है 6,390 के आसपास आके बैठा है। तो वहाँ पर भी हमने शॉर्ट पोजीशंस जो हैं कवर होते हुए देखे। तो निफ्टी बैंक में अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में फ्रंटलाइन बैंकिंग स्टॉक्स जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, ये सारे बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो एक तरह से उसमें जितने शॉर्ट्स बिल्ड हो रहे थे वो कवर हो रहे हैं, और हमने देखा कि थोड़ा सा मूव भी हो रहा है। कल ऑलमोस्ट सारे इंडेक्सेस पॉजिटिव में बंद
बंद हुए। ब्रॉडर इंडाइसेस और भी अच्छे थे, बट निफ्टी और निफ्टी बैंक पॉजिटिव में बंद हुए, और उसका कारण ये था कि एक तो निफ्टी का कल वीकली ऑप्शन एक्सपायरी भी था, जिसकी वजह से हमने कुछ कवरिंग देखी और शॉर्ट पोजीशन गिरे। तो ये जो कैरी ओवर ऑफ शॉर्ट पोजीशंस हैं वो नहीं हुए हैं। पुट्स ऐड हुई हैं मार्केट में, और पुट्स तब ऐड होती हैं तो एक तरह से मार्केट का बेस जो है ऊपर आ जाता है। बिल्कुल। सरजीत सर, वैसे गुरुग्राम